फ्रेंड्स, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं मीनाक्षी एक बार फिर से आपके सामने अपने अगले वीडियो के साथ प्रेजेंट हुई हूँ। तो शुरू करने से पहले आप सभी बताइए आप लोग कैसे हैं। आई होप यू आर हैप्पी एंड हेल्दी। तो चलिए इसी के साथ आज हम बताते हैं कि इस सेशन में हम किस बारे में बात करने वाले हैं। जैसा कि अभी तक हम लेट चाइल्डहुड पीरियड की बातें कर रहे थे, जिसमें ओल्डर चिल्ड्रन के बारे में हमने बहुत सारी जानकारियाँ ली और उनके डेवलपमेंट के बारे में, उनकी और भी किस तरह से हर चीज़ों में उनका प्रोग्रेस होता है। लास्ट सेशन में हम लोगों ने देखा कि कैसे वो अपने आइडेंटिटी के लिए सर्च करते हैं, उनका सेल्फ कॉन्सेप्ट कैसे डेवलप होता है। बहुत सारी उनकी जानकारियाँ हमने ली। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो लाइफ स्पैन के स्टेजेस होते हैं, डेवलपमेंटल स्टेजेस होते हैं किसी भी इंडिविजुअल के लाइफ के, तो उसमें क्या होता है, बहुत सारी डेवलपमेंटल टास्क होते हैं और बहुत सारे डेवलपमेंट होते हैं, अचीवमेंट्स होते हैं, जिसको कि बच्चा जो है फुलफिल करता है, सीखता है, डेवलप करता है अपने अंदर। तो वो सारे पीरियड क्या हैं, अपने साथ अच्छाइयों के साथ साथ कुछ कठिनाइयाँ भी लेके आते हैं। तो जितना हर पीरियड का एक डेवलपमेंट जो बच्चे को एक कदम आगे लेके जाता है अपने लाइफ स्पैन के स्टेजेस में, उतना ही उस बच्चे के सामने बहुत सारी, या किसी भी इंडिविजुअल के सामने बहुत सारी कठिनाइयाँ भी आती हैं, जिसको हम हैज़ार्ड्स बोलते हैं। तो बहुत सारे कठिनाइयों का भी बच्चों को सामना करना पड़ता है। तो ऐसे ही आज इस सेशन में हम हैज़ार्ड्स की बातें करेंगे जो कि लेट चाइल्डहुड पीरियड के हैं, और बेसिकली आज से हम फिज़िकल हैज़ार्ड्स के बारे में जानकारियाँ प्राप्त करना शुरू करेंगे। तो आई होप दैट you will be remain in the session till then to get the whole information, and I am sure that you will get the good information with this video. To please watch it till the end. And once again, if you haven't subscribed my channel till yet, please subscribe it to get the whole information later on also. So let us begin with the session. तो अगर हम हैज़ार्ड्स की बात करें लेट चाइल्डहुड पीरियड में, तो सम ऑफ द कॉमन हैज़ार्ड्स ऑफ लेट चाइल्डहुड आर कैरी ओवर्स फ्रॉम अर्लियर ईयर्स। तो जो अभी बहुत सारे हम हैज़ार्ड्स जो लेट चाइल्डहुड पीरियड में देखते हैं, वो अर्ली ईयर्स के हम कह सकते हैं कैरी ओवर्स के रूप में होते हैं, दो दे आर ऑफन न्यू फॉर्म्स, और जो कि इस समय में अपने एक नए रूप में दिखाई पड़ते हैं। कुछ जो होते हैं वो न्यू वंस भी होते हैं, जो कि अराइज होते हैं बिकॉज ऑफ द चेंजेस इन द चाइल्ड पैटर्न of whatever we say child's life pattern when they enter in the school. तो जब बच्चा इस पीरियड के दौरान स्कूल में एंटर करता है, तो बहुत सारे उस चाइल्ड के लाइफ पैटर्न को लेके बहुत सारे न्यू हैज़ार्ड्स भी उसको देखने को या आगे उसको हैंडल करने को मिलते हैं। जैसा कि अगर हम अर्लियर ईयर्स को देखें, तो लेट चाइल्डहुड पीरियड में भी दोनों प्रकार के हैज़ार्ड्स हमको बच्चों के अंदर देखने को मिलते हैं, या उनको कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, बोथ फिज़िकल एंड साइकोलॉजिकल। तो जैसा कि मैंने पहले आपको बोला कि आज से मैं पहले फिज़िकल हैज़ार्ड्स की कुछ बातें आपसे पहले करूँगी। तो अगर हम फिज़िकल हैज़ार्ड्स की बातें करें, तो मेजर 7 टाइप्स के फिजिकल हैज़ार्ड्स हम देख सकते हैं ड्यूरिंग लेट चाइल्डहुड पीरियड बच्चे के अंदर, जो कि हैं इलनेस, ओबेसिटी, सेक्स इन अप्रोप्रिएट बॉडी बिल्ड्स, एक्सीडेंट्स, फिजिकल डिसएबिलिटीज़, ऑकवर्डनेस एंड होमलीनेस। तो अब मैं क्या करूँगी, पार्ट वाइज हर एक फिज़िकल हैज़ार्ड्स को हर एक सेशन में लेके आऊँगी। इसलिए मैं फिर से एक बार आप सभी से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ करिए, जिससे आगे आने वाली अनगिनत जानकारियाँ आपको ईज़िली मिलती रहें। तो चलिए आज इस सेशन में हम सबसे पहला फिज़िकल हैज़ार्ड जो कि है इलनेस, उस पे फोकस करते हैं। तो प्लीज़ बी रिमेन इन द सेशन टिल द एंड। तो इलनेस की अगर हम बात करें ओल्डर चिल्ड्रन के अंदर ड्यूरिंग लेट चाइल्डहुड पीरियड, तो हम ये देखते हैं कि आज का जो दिन है उसमें जो भी कॉमन डिजीज़ेस होती हैं, ज़्यादातर जो चाइल्डहुड की हम कह सकते हैं डिजीज़ेस होती हैं, उसके लिए बहुत सारे वैक्सीन्स जो हैं वो अवेलेबल हो गए हैं। देयर आर लॉट्स ऑफ इम्यूनाइजेशंस अवेलेबल।
तो उसमें क्या होता है कि जो ओल्डर चिल्ड्रन होते हैं वो बहुत ही मतलब ज़्यादा सफ़र नहीं करते हैं डिजीज़ेस से। हाँ, कुछ ओकेजनल जैसे कि उनको कोल्ड्स या स्टमक अपसेट्स देखने को मिलते हैं, जिसका कि बहुत लॉन्ग लास्टिंग इफ़ेक्ट्स नहीं होता है, जो जल्दी ही रिकवर हो जाते हैं। बट अगर हम बात करें, देयर आर साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स ऑफ इलनेस इन लेट चाइल्डहुड। अगर हम लेट चाइल्डहुड पीरियड में देखें तो बच्चों के इलनेस का उन पर साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट काफ़ी पड़ता है। हाउएवर ये कभी कभी कैन बी सीरियस भी हो सकता है। इलनेस अपसेट्स द बॉडी होम्योस्टेसिस। इलनेस अगर होती है बच्चों को तो वो पूरे बॉडी के होम्योस्टैट्स को मतलब हम कहते हैं कि अपसेट कर देती है, डिसबैलेंस कर देती है, एंड विच इन टर्न्स मेक्स चिल्ड्रन इरिटेबल, डिमांडिंग एंड डिफ़िकल्ट टू लिव विद। जो बच्चों के अंदर इरिटेबिलिटी, डिमांडिंग या फिर जिस प्रॉब्लम के साथ वो नहीं रह पाते हैं, तो एक चिड़चिड़ापन सा, एक उचाटपन सा बच्चों के अंदर देखने को मिलता है, एक रिजिडनेस देखने को मिलती है। इफ़ दे आर सिक फॉर अ लॉन्ग पीरियड, अगर बच्चे किन्हीं कारणों से लंबे समय तक बीमार हो जाते हैं, देयर स्कूल वर्क में सफ़र, तो उनका स्कूल वर्क भी सफ़र करता है, एंड दे में फेल बिहाइंड देयर पीयर्स इन द लर्निंग प्ले स्किल्स, और फिर वो अपने पीयर्स के साथ ज़्यादा समय नहीं बिता पाते हैं बिकॉज ऑफ देयर सिकनेस और इलनेस। तो वो क्या है, बहुत सारे प्ले स्किल्स भी उनसे छूट जाती, वो लर्न नहीं कर पाते हैं। इक्वली सीरियस अगर हम देखें तो पेरेंट्स में बिकम इनटॉलरेंट। तो कभी कभी अगर लॉन्ग लास्टिंग सिकनेस हो जाती है, इलनेस हो जाती है, तो पेरेंट्स के तरफ भी हम देखते हैं कि दे बिकम इनटॉलरेंस इन देयर एटीट्यूड्स टुवर्ड्स द इलनेसेस, complaining about the extra work and the expense that illnesses entail। तो उनका हमेशा ये कंप्लेनिंग होने लग जाता है कि मतलब उनका एटीट्यूड ऐसा हो जाता है कि काम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, एक्स्ट्रा वर्क लोड हो गया है, और इलनेस बहुत लंबा चल रहा है, तो हमारा एक्सपेंसेस भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। वाइल मोस्ट इलनेसेस ऑफ लेट चाइल्डहुड आर रियल। देख, बहुत सारे इलनेसेस जो होते हैं लेट चाइल्डहुड के, वो तो रियल होते हैं, लेकिन कुछ इमेजिनरी और फेक भी होते हैं। सूनर और लेटर मोस्ट चिल्ड्रन लर्न दैट व्हेन दे आर इल दे आर नॉट एक्सपेक्टेड टू कैरी आउट देयर यूजुअल एक्टिविटीज़। कभी कभी बच्चों के अंदर ऐसी भावना आ जाती है कि उनको लगता है कि जल्दी ये भावना आ सकती है, बाद में भी आ सकती है, कि वो ये सोचते हैं कि अगर मतलब वो इल होते हैं, अगर वो सिक होते हैं, तो जो भी उनकी यूजुअल एक्टिविटीज़ हैं उनसे एक्सपेक्ट नहीं की जाती है कि वो उसी प्रकार से पूरा करें जितना कि वो नॉर्मल स्टेज में करते हैं। होम डिसिप्लिन इज़ रिलैक्स्ड। जो भी होम की डिसिप्लिन या रूल्स बने हुए हैं उससे उनको रिलैक्समेंट रहता है, उतना उनको फॉलो नहीं करने को बोला जाता है बिकॉज ऑफ देयर इलनेस, एंड दे रिसीव मोर अटेंशन दैन यूजुअल। और उनको बहुत ज़्यादा अटेंशन भी मिलती है जितनी कि नॉर्मली उनको नहीं मिलती है। तो ये सारी चीज़ें उनके अंदर भावनाएं आती हैं। तो इसका रिजल्ट ये होता है कि दे में फिन इलनेस, कि मतलब वो कभी कभी क्या होता है कि एक्चुअली वो बिलीव करने लग जाते हैं कि दे आर इल एज अ वे ऑफ अवॉइडिंग एन अनप्लेजेंट टास्क और सिचुएशन। और इस वजह से, जिससे कि उनको जो उनके हिसाब से अनप्लेजेंट टास्क और सिचुएशन है उससे उनको अवॉइड करने का मौका मिल सके। इफ दिस टैक्टिक वर्क्स, अगर ये टैक्टिस उनकी वर्क करती है तो दे विल रिपीट इट एंड thus lay the foundation for a प्रोनेस टू इमेजिनरी इलनेस। अगर ये बच्चा जो है अपनी टैक्टिस बना लेता है, कुछ ऐसे डिसिप्लिन या फिर कुछ ऐसे सिचुएशन या डिमांड्स ऑफ द होम या पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशंस को से बचाव के लिए अगर इसको एक अपना टैक्टिस इलनेस को बना लेता है, तो ये तरीका अगर वो बार बार रिपीट करता है तो ये एक बच्चे के अंदर फाउंडेशन क्रिएट कर सकता है, जिससे कि वो बार बार ऐसा फील करे प्रोनेस टू इमेजिनरी इलनेस की, मतलब उसके अंदर सेंस ये आए कि मैं बीमार हूँ, इस तरह की फीलिंग बच्चे के अंदर प्रोनेस बार बार इमेजिनरी इलनेस की फाउंडेशन उसका ले डाउन हो सकता है बिकॉज ऑफ दिस काइंड ऑफ टैक्टिस। इफ चाइल्ड फील्स दैट they can escape from the usual activities and the demands and expectations of the work and discipline in the home as well as from the school work,
तक, तो जो कि कहीं ना कहीं सही नहीं है एक बच्चे के लिए। तो इस तरीके से जो कठिनाइयाँ बच्चों को सामना करना पड़ता है या किस तरीके से वो कोप अप करते हैं इन सब चीज़ों से, इलनेस से, तो ये एक तरह का फिजिकल हैजार्ड्स है जो ड्यूरिंग लेट चाइल्डहुड पीरियड बच्चे फेस करते हैं। तो आई होप you'll get the good information with this video. If you like it, please give a like. I'll be come back with the next part 2 of this physical hazards with the second physical hazard of late childhood period. So please subscribe my channel to get this kind of videos and informations later on also. And thank you very much for watching this video till the end. I'll be back sooner, and till then please take good care of yourself. Bye bye.